ये कहानी शुरू होती है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से। किशनगढ़ गांव शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत गांव है। एक बार शहर से इस गांव में घूमने आए 4 दोस्त सीमा, दीनू, मंजू और रामू वापस शहर जाने के लिए किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आते हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन में पहुंचने में देरी हो जाती है, जिस कारण उनकी ट्रेन छूट जाती है। अरे ये लो, हो गया सत्यानाश। हमारी तो ट्रेन ही छूट गई। अब हम शहर कैसे जाएंगे? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग बस से चलते हैं, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब ट्रेन भी मिस हो गई। अरे अब तो अगली ट्रेन सीधे 2 दिन बाद है, तब तक हम लोग क्या करेंगे? अरे दोस्त, मेरी मानो, हम लोग वापस गांव लौट जाते हैं, क्योंकि मेरा इस गांव में दिल लग गया है। अब मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों ना यहाँ 1-2 हफ्ते और रह लिया जाए, क्या कहते हो? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं रहने वाली इस गांव में। मुझे तो शहर ही अच्छा लगता है। रामू, तुम कुछ भी करके हमारा यहाँ से जाने का बंदोबस्त करो, प्लीज ना यार। उन चारों की सारी बातें पास में ही लेटा एक भिखारी सुन रहा होता है। भिखारी उठकर उनके पास आता है। सभी लोग भिखारी को आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। अरे का हुई कवा साहब, कहाँ जाना है आप लोगन को? अरे भाई, हमें शहर तक जाना है, लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई है। क्या हमें शहर तक जाने का कोई दूसरा साधन मिल सकता है? अरे साहब जी, ये तो आप लोगन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन हमारी बात मानिए तो वो ट्रेन में सफर मत करना, काहे कि वो ट्रेन में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया है। जो कोई भी उस ट्रेन से सफर करता है वो चुड़ैल का शिकार बन जावत है। क्या क्या कहा? चुड़ैल? अरे भाई देखो, तुम ना गलत लोगों को डरा रहे हो। हम सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं भाई। हम सब तुम्हारी इन बकवास बातों से डरने वाले नहीं है। वैसे ट्रेन का पता लगाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे, और अब जाओ यहाँ से। रामू भिखारी की बात को मजाक समझता है और उसे पैसे देकर वहां से भगा देता है। अरे दोस्तों, मुझे तो उस भिखारी की बात सच लग रही है। अगर उस ट्रेन में सचमुच कोई चुड़ैल हुई तो हम क्या करेंगे? अरे और क्या करेंगे, उस चुड़ैल को भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। इसी बहाने से वो चुड़ैल शहर में रहने का मजा ले लेगी। अरे दीनू, मजाक करना बंद करो। मंजू, तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर चारों स्टेशन पर बैठे ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात हो जाती है। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छाया होता है। इसी सन्नाटे के बीच ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे ये लो, लगता है ट्रेन आ रही है। अरे दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाओ, ट्रेन आ रही है। सभी लोग अपने सामान के साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। अरे ये क्या, इस ट्रेन में तो कोई भी सवारी नहीं है। ये तो पूरी खाली है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही यहाँ आई है। चलो जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, वरना ये ट्रेन भी मिस हो जाएगी। सभी लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ही ट्रेन चल पड़ती है। चारों दोस्त अपनी सीट पर मजे से बैठे होते हैं। तभी दीनू को बाथरूम में से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये रोने की आवाज किसकी है? लगता है इस ट्रेन में हमारे अलावा भी कोई है। मैं अभी देख के आता हूँ। दीनू बाथरूम की तरफ जाता है। अरे ये रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। लगता है कोई बाथरूम में फंस गया है। अजी, आप जो कोई भी है, घबराइए नहीं। हमने बाथरूम का लॉक खोल दिया है।
अब आप बाहर आ सकते हैं। दीनू के बाहर से दरवाजा खोलने के बाद भी बाथरूम से रोने की आवाज आती रहती है। अरे ये क्या, कोई बाहर नहीं आ रहा, बस रोए जा रहा है। चलो मैं ही अंदर चलकर देखता हूँ। दीनू जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर एक भयानक चुड़ैल होती है। दीनू उस चुड़ैल को देखकर थरथर कांपने लगता है। अरे अरे अरे, मर गया रे, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। दीनू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है। अरे वाह, एक शिकार तो पकड़ा गया। अब यहाँ 3 शिकार और हैं। मैं इन सभी को पकड़कर इन्हें खा जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल दीनू का रूप ले लेती है और तीनों दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे क्या दीनू, तुम बाथरूम में सो गए थे क्या? जो इतनी देर लगा दी। अच्छा ये लो तुम्हारा खाना। अरे मूर्ख, ये मेरा खाना नहीं, बल्कि तुम लोग मेरा खाना हो। मैं एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगी। अरे क्या हुआ दीनू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? दीनू कुछ बोलता ही नहीं है, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। तभी मंजू की नजर दीनू के पैरों पर पड़ जाती है। दीनू के पैर उल्टे होते हैं। उसके पैरों को देखकर मंजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे अरे दीनू, तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। तुम दीनू नहीं हो सकते। कौन हो तुम? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनमें से मंजू को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। हाय, ये चुड़ैल तो बड़ी ही खतरनाक है। ये तो दीनू और मंजू को अपने साथ ले गई। अब क्या करें रामू, ये चुड़ैल तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सीमा, मैं अभी ट्रेन की चैन खींचता हूँ, फिर ट्रेन रुकते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अरे रामू, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसे वक्त में हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और तुम हो कि भागने की सोच रहे हो। देखो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सीमा, मुझे माफ कर दो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है कि चुड़ैल उन्हें कहाँ ले गई है। रामू, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। सीमा रामू को तरकीब बताती है। फिर सीमा चुड़ैल को आवाज लगाने लगती है। अरे अरे चुड़ैल, कहाँ है तू? सामने आ। तूने मेरे दोस्तों को पकड़कर अच्छा नहीं किया। अगर तूने उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सीमा की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे लड़की, तू ये क्या बोली जा रही है? अरे तू तो एक मामूली इंसान है, तू मेरा क्या मुकाबला करेगी? शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तूने मुझ जैसी शक्तिशाली चुड़ैल को ललकार कर अच्छा नहीं किया। ठीक है, अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल सीमा को पकड़ लेती है। वो उसे ले जाने वाली ही होती है, तभी रामू वहाँ आता है और चुड़ैल के गले में अपना एक ताबीज डाल देता है। नहीं, अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? ये ताबीज मेरे गले से निकालो, वरना मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। नहीं। अरे मूर्ख चुड़ैल, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुझे छोड़ देंगे? तूने हमारे दोस्तों की जान ली है, अब तेरी यही सजा है कि तू जल के भस्म हो जाए, क्योंकि अगर तू जिंदा रही तो ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है। अरे तुम्हारे दोस्तों को क्या, मैंने तो आज तक किसी की भी जान नहीं ली है।
मरने से पहले मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन ट्रेन दुर्घटना में मेरी मौत हो गई, जिस कारण मैं चुड़ैल बन गई और ट्रेन में भटकने लगी। मुझे ट्रेन में अकेले सफर करना पसंद है, इसलिए मैं लोगों को यहाँ से डरा के भगा देती हूँ। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम्हारे दोस्त बाथरूम में बंद हैं, तुम उन्हें छुड़ा लो, लेकिन मेरी जान मत लो। चुड़ैल, अगर तू वादा करती है कि किसी भी इंसान को तंग नहीं करेगी तो हम तुझे भी अभी छोड़ देंगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं किसी भी इंसान को तंग नहीं करूँगी। रामू जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लाता है। इसके बाद रामू चुड़ैल के गले से वो ताबीज निकाल लेता है और चुड़ैल आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ट्रेन शहर पहुँचती है और चारों दोस्त ट्रेन से उतरकर अपने घर को चल देते हैं, लेकिन उन्हें ये भूतिया ट्रेन का सफर हमेशा याद रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो कोई भी मुसीबत आने पर अपने दोस्त का साथ देता है।